अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप। पार्ट सेकंड हम पढ़ेंगे। पार्ट वन में हमने पढ़ा कि किस तरह से वर्ल्ड की इकोनॉमी जो थी कहीं न कहीं किसके द्वारा इन्फ्लुएंस की जाती थी। वो ब्रिटेन के द्वारा इन्फ्लुएंस की जाती थी। कुछ ऐसे भी कंट्रीज थे जैसे कि ब्रिटेन था, अमेरिका था, जहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रेड बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था। तो ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्रिटेन की जो इकॉनमी है इसको किस चीज़ से इन्फ्लुएंस किया गया था। वो हम देखते हैं कि उसको एग्रीकल्चरल इकॉनमी जो थी, तो यूरोपियन इकॉनमी जो थी वो एग्रीकल्चरल इकॉनमी थी। लेटर ऑन ये शिफ्ट हो गई एग्रीकल्चर इकॉनमी से लेकर ये अब इंडस्ट्रियल इकॉनमी की तरफ बढ़ती जा रही थी। गोया कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे वो डेवलप होती जा रही थी। वहाँ पे हमने जो जो पढ़ा था कि कॉर्न लॉज, उसको भी हमने समझा कि कॉर्न लॉज क्या थे, उसका इन्फ्लुएंस, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, कॉर्न लॉ का क्या इम्पैक्ट पड़ा था। मैंने आपको बताया था वहाँ पे उस समय माइग्रेशन होती थी, माइग्रेशन होती जा रही थी। क्यों माइग्रेशन की जा रही थी उस समय में? क्योंकि उस वक्त हम देखते हैं कि कॉर्न लॉ जो था उसको एबॉलिश किया गया था। अब हम देखते हैं कि कॉर्न लॉ को एबॉलिश किया गया था, बाद में वहाँ पे क्या हुआ था। कॉर्न लॉ एबॉलिश होने के बाद में हमने देखा कि हम वहाँ पे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था इसमें जान नहीं बचा था, उसमें जान ही नहीं रहे थे। तो लोग जो हैं, लोग माइग्रेट करने लगे, लोग माइग्रेशन करने लगे। तो कहाँ माइग्रेशन करने लगे लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव करने लगे। इसी के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि लोग जो है माइग्रेशन करते थे कहाँ, ब्रिटेन में। क्यों? वहाँ पे इंडस्ट्रीज की जो है वो ग्रोथ होती जा रही थी। तो कॉर्न लॉ एबॉलिश होने के बाद ये सब चीज़ें हो रही थी, माइग्रेशन होते थे। अब लोग जो हैं माइग्रेशन कर रहे थे। इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स थे या इंडस्ट्रियल एरियाज थे वो डेवलप होती जा रही थी, दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लोग वहाँ पे काम करते थे। अब इन इंडस्ट्रीज़ में हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स होते हैं। वो क्या मशीन्स खुद काम करेंगे? नहीं, इनको हैंडल करने के लिए लेबर्स की ज़रूरत होती है। अब इन लेबर्स की बात हम कहते हैं कि उनको भी खाने पीने की ज़रूरत होती है, उनको भी खाना चाहिए। वो तो ऐसे ही नहीं करेंगे काम। ठीक है, उनका जो खाना है वो कहाँ से आ रहा था उस समय? उनका जो खाना था, लेबरों का जो मशीन उसको हैंडल करते थे, उनका खाना आ रहा था ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, जो कि नए नए एरियाज़ डिस्कवर किए गए थे, जहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे एग्रीकल्चरल पॉसिबिलिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब हम वहाँ से यहाँ तक हमने परसों भी पढ़ा था। अब हम यहाँ से आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि जो पार्ट सेकंड है वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप का। तो इस पे हम देखते हैं कि जो फूड प्राइसेस थे वो डाउन हो गए। फूड प्राइसेस फेल, ये कम हो गए। क्यों? उसका कारण क्या था? वाई? क्यों ये फूड प्राइसेस डाउन हो गए? वो अब हमने पहले भी बताया कि उस समय हमने देखा कि एक्चुअली जो है एबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉज, ये कॉर्न लॉज 1815 में बनाए गए अप टू 1846। ये कॉर्न लॉ अब जो है ये ख़त्म हो गया था, उसको एबॉलिश किया गया था। उसका क्या इम्पैक्ट रह गया? जब कॉर्न लॉ को एबॉलिश किया गया था उस समय हम देखते हैं इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। अब फूड फिर से उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया था? इंपोर्ट करना स्टार्ट किया था, इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। अब फूड वहाँ से आता था, अदर कंट्री से आता था। इंपोर्ट कौन करता था? ब्रिटेन इंपोर्ट करता था। अब ये फूड कहाँ से इंपोर्ट किया जा रहा था? जो फूड था इट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। फूड इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज उस समय कौन आते थे? उसमें आता था उस समय ऑस्ट्रेलिया से फूड को इंपोर्ट किया जा रहा था, रशिया से या अमेरिका से उन्होंने फूड को इंपोर्ट करना स्टार्ट किया था आफ्टर द एबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉ। गोया कि ठीक है, अब कॉर्न लॉ भी एबॉलिश हो गया, फूड जो है उसको भी इंपोर्ट किया जा रहा था। वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी डिमांड ही थी, लेकिन जब हम देखते हैं कि डिमांड के साथ ही हम देखते हैं कि प्राइसेस
अप होते थे, प्राइसेस जो है इंक्रीज होते थे, लेकिन यहाँ पे हमने मेंशन किया था फूड प्राइसेस फेल, कि फूड की जो प्राइसेस हैं वो डाउन हो गई। वो क्यों डाउन हो गई? क्योंकि उस समय एबॉलिश किया गया था कॉर्न लॉज को। कॉर्न लॉज जो है एबॉलिश किया गया था, उसको इंपोर्ट उन्होंने फिर से स्टार्ट किया था वहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फूड की जो प्राइसेस हैं ये डाउन क्यों हुई थी। तो डिमांड भी थी उस समय, उस वक्त डिमांड भी थी फूड की, लेकिन फूड की जो प्राइस होती थी वो डाउन हो गई। एक्चुअली एविडेंस सप्लाई जब ज़्यादा आती है, ठीक है, तो फूड की जो प्राइसेस होते हैं वो कम होते हैं। तो नतीजा ये निकला कि जो फूड की जो प्राइसेस हैं वो डाउन हो गई। इस चीज़ से हमें क्या देखने को मिलता है? कंजप्शन इन ब्रिटेन रोज। कंजप्शन जो ब्रिटेन में था वो अब बढ़ती थी। कंजप्शन इन ब्रिटेन जो है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि अब जो हम देखते हैं कि जो फूड है ये उसका जो प्राइस है वो डाउन हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं सपोज ये फूड के जो प्राइस है वो किस तरह डाउन हो गया, कि कभी कभार आप शॉपिंग के लिए जाते हो, वहाँ पे आप देखते हो बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, तो आप उसी चीज़ को प्रेफर करते हो जिसके साथ आपको आप एक चीज़ खरीदोगे तो दूसरा भी आपको फ्री में मिलेगा। सेम यहाँ पे भी ऐसा हुआ था, जो फूड का जो प्राइस है वो एक्चुअली बहुत डाउन हुआ था। चीज़ें जो उस वक्त थी वो सस्ते में मिल रही थी, तो नतीजा ये निकला लोगों ने अच्छा खाना स्टार्ट कर दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा खाना स्टार्ट करना शुरू किया था, क्योंकि जो फूड था इट वाज अवेलेबल, इजीली अवेलेबल। अब वहाँ पे ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो फूड की जो डिमांड थी वो इजीली वहाँ पे अब अवेलेबल होती थी। जैसे कि हमने देखा था कि जो आयरिश पुअर पीपल थे वो स्ट्रगल कर रहे थे अच्छे खाने के लिए, लेकिन बाद में हमने देखा कि जब वहाँ पे पोटैटोज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो प्राइसेस हैं फूड की वो डाउन हो गई। अब उन्होंने भी यही बताया कि जो फूड है हम अब अच्छे गुज़ा खाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि फूड की जो प्राइस है वो डाउन हो गई थी, कंजप्शन जो है ये बढ़ता जा रहा था, कि लोग जो हैं ज़्यादा फूड लेने खाना लगे। क्यों उन्होंने अब ये स्टार्ट किया कि अब हम ज़्यादा फूड खाएंगे। कंजप्शन जो था ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसका कारण क्या था? एक्चुअली उसका जो कारण था इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी वहाँ पे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी ये इसके साथ इंटरलिंक्ड है। फूड प्राइस जो है फॉल हुआ था ये कंजप्शन के साथ इंटरलिंक्ड है। कंजप्शन जो है ये इसके साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ इंटरलिंक्ड थे, कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी उस समय। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने से क्या हुआ था? वहाँ पे हम देखते हैं हायर इनकम्स हो गए, हायर इनकम। अब दिन ब दिन इनकी इनकम जो है वो बढ़ती जा रही थी। पहले जो लेबर्स या लोग वहाँ पे होते थे, दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाई फूड बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस। लेकिन अब जो कॉर्न लॉ भी ख़त्म हो गया, कॉर्न लॉ ख़त्म होने के साथ हमने देखा फूड प्राइस भी डाउन हो गया। फूड प्राइसेस डाउन होने के साथ हमने देखा कंजप्शन भी बढ़ गया, अब मोर कंज्यूमर्स आ गए। तो ये कंजप्शन क्यों बढ़ता जा रहा था? क्योंकि इस वक्त इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती जा रही थी, इंडस्ट्रीज एमर्ज होती जा रही थी, हायर इनकम्स आए। पहले ये देखते हैं कि पहले पैसे नहीं होते थे, अब लोगों के पास जब है पैसा आना स्टार्ट हो गया, उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाना स्टार्ट कर दिया था, पैसे कमाना स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि अब हमारे पास पैसे भी हैं। और दूसरी तरफ वहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्राइसेस हैं फूड ग्रेन्स का वो भी डाउन हो गया था। इन दोनों चीज़ों ने बूस्ट किया था कंजप्शन को, जो कि दिन ब दिन वहाँ पे बढ़ती जा रही थी। एक है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज लगाओ, पैसा कमाओ, खाना तो खुद आएगा। अब ये प्रेफर नहीं करते हैं, ये खुद प्रोडक्शन नहीं करते हैं। अब इनकी जो इकानमी है वो इंडस्ट्रियल इकानमी बनती जा रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ ही हायर इनकम्स आ गए, हायर इनकम्स के साथ ही वहाँ पे कंजप्शन जो है वो बढ़ती जा रही थी। गोया कि जो फूड का जो प्राइस उस समय था वो भी डाउन हुई थी। इन दो चीज़ों ने मिलकर क्या किया था, जो कंजप्शन था वहाँ पे वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वहाँ पे हम देखते हैं एक तो चीज़ें सस्ती भी मिल रही थी, दूसरा जो इनकम है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तो गोया कि दोनों चीज़ों ने मिलकर जो है कंजप्शन को बढ़ावा दिया था। जब कंजप्शन बढ़ गया तो फिर वहाँ पे क्या हुआ था,
कंजप्शन रोज ब्रिटेन में, तो नतीजा ये निकला मोर फूड्स वायर इम्पोर्टेड, मोर इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन। अब जो है इम्पोर्ट ज़्यादा किया जा रहा था, किस चीज़ का, फूड्स का जो इम्पोर्ट था वो ये ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जो कंज्यूमरिज्म था उसको भी बढ़ावा मिलता था। जो कंज्यूमर थे वो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। सपोज इससे पहले कॉरन लॉज के दौरान अगर एक आदमी दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता था, अब कॉरन लॉ भी ख़त्म हो गया, प्राइसेस जो हैं वो भी डाउन हो गई। तीसरी तरफ हम देखते हैं हायर इनकम्स भी होती जा रही थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी, पैसे आ रहे थे, उनको इंडस्ट्रीज़ लगाना स्टार्ट किए थे। अब वो आदमी भी देखता है कि क्यों न मैं अब दिन में 2 बार या 3 बार खाना खाऊंगा, अब इस समय सस्ते में मिल रहा था। गोया कि जो कंज्यूमरिज्म जो था ये भी बढ़ता जा रहा था। क्यों ये भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उस समय जो इनकम है, इनकम भी बढ़ती जा रही थी। वहाँ पे हम देखते हैं ब्रिटेन जो उस वक्त था, ब्रिटेन डिड नॉट प्रोड्यूस फूड, तो ब्रिटेन उस समय फूड प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। तो ब्रिटेन जो था उस समय, ब्रिटेन खुद फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा था उस समय में। हाँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल है, उन्होंने ऐसी बात नहीं छोड़ दी कि अब हम खेती बाड़ी कम्प्लीटली उन्होंने नहीं छोड़ दी, नहीं, जो फूड है वहाँ पे इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन अब नहीं होती जा रही थी, जो कि हमने पहले टॉपिक में भी पढ़ा। अब जब ब्रिटिश एग्रीकल्चर है ये कम्पीट नहीं कर सकता था इम्पोर्ट से, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि जो है हम इंडस्ट्रीज़ लगाओ, पैसा कमाओ, खाना तो खुद आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमें उनको खाने की ज़रूरत है, उनको जिन कमोडिटीज़ की ज़रूरत होती है वो कहीं पे प्रोड्यूस किए जा रहे थे या नहीं किए जा रहे थे। अब जो डिमांड यहाँ पे बढ़ गई, कहाँ पे, ब्रिटेन में जो है फूड की जो डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो नतीजा ये निकला जो अदर कंट्रीज थे दे थॉट दैट दे विल प्रोड्यूस फूड, उन्होंने कहा कि हम इस वक्त फूड प्रोड्यूस करेंगे एंड वी विल एक्सपोर्ट इट टू ब्रिटेन, बाद में हम उसको ब्रिटेन एक्सपोर्ट करेंगे एंड दे विल अर्न मनी। इस चीज़ से हम भी जो है कि हम पैसे कमाएंगे। जो अदर कंट्रीज थे उन्होंने यही सोचा कि हम इस वक्त फूड प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ब्रिटेन में फूड की प्रोडक्शन नहीं होती है इनकी, जो है हम वहाँ पे यहाँ से हम फूड को एक्सपोर्ट करेंगे और जो है हम पैसे कमाएंगे। इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया था कि किस तरीके से उन्होंने फूड को प्रोड्यूस किया था। जो अदर कंट्रीज थे उन्होंने क्या किया था कि फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए अराउंड द वर्ल्ड, चाहे ईस्टर्न यूरोप हो, रशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो, वहाँ पे हम देखते हैं कि दे क्लियर्ड लैंड। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लैंड को क्लियर किया था। जहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज होते थे वहाँ पे उन्होंने फॉरेस्ट का कटाव किया था और लैंड को कन्वर्ट किया था एग्रीकल्चरल लैंड में। किस चीज़ के लिए, टू एक्सपेंड फूड प्रोडक्शन, ताकि हम एक्सपेंड करेंगे क्या, फूड की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करेंगे। तो एक्सपेंड फूड प्रोडक्शन हम इंक्रीज करेंगे, क्यों, जस्ट इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड ऑफ ब्रिटिश, की जो मीट होती थी कि टू मीट द डिमांड ऑफ, टू मीट द ब्रिटिश डिमांड, बरतानिया में जो डिमांड थी उसको हम फुलफिल करेंगे। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किए थे, उन्होंने फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लियर किया था। यहाँ पे हम देखते हैं तो उन्होंने प्रोड्यूस किया था, ठीक है, अब उन्होंने फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लियर किया था, फॉरेस्ट या जो लैंड क्लियर किया था, तो एग्रीकल्चर को एक्सपेंड किया था, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया था। किस चीज़ के लिए, ताकि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन में हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हम जो है पैसे कमाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब उन्होंने खेती बाड़ी भी करना स्टार्ट किया था। जो अदर कंट्री थे, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, ईस्टर्न यूरोप हो, रशिया हो या अमेरिका हो, अब उन्होंने प्रोड्यूस किया था, ठीक है, तो खेती बाड़ी भी करने लगे। अब उन्होंने वहाँ पे वीट वगैरह वहाँ पे प्रोड्यूस किया था, लेकिन ये जो वीट था या जो फूड ग्रेन थे ये खुद उड़ के नहीं आ जाएगा कहाँ पे, ब्रिटेन में, कि भाई ब्रिटेन में डिमांड है तो हम वहाँ पे जाएंगे। इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया था, किस चीज़ का इस्तेमाल किया था, टेक्नोलॉजी की। यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी जो है वो भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती थी इस चीज़ पे, कि उन्होंने इस्तेमाल किया था टेक्नोलॉजी को। इसमें हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मजबूत करना था। इस चीज़ के जो जिसका इन्फ्लुएंस इसमें पड़ता था कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो था ये तेज़ होना चाहिए।
तो यहाँ पे हम देखते हैं देयर वाज अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे उन्होंने फूड प्रोड्यूस किया था, ठीक है, फूड को उन्होंने एक्सपेंड किया था, फूड प्रोडक्शन को, तो ब्रिटिश के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने अब यहाँ से ये फूड जो है उन्होंने जो कहाँ पे प्रोड्यूस किया था अदर कंट्रीज़ में, चाहे जैसे कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या ईस्टर्न यूरोप में। अब इस फूड को वहाँ पे लाना था, कहाँ पे, इसको उनको एक्सपोर्ट करना था, ब्रिटिश में उसको ये भेजना था। इस चीज़ के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये बेहतर होना चाहिए। तो वहाँ पे हम देखते हैं तो देयर वाज अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे हम देखते हैं उस समय ट्रांसपोर्ट की क्या ज़रूरत होती, कौन सी ज़रूरत, वहाँ पे हम देखते हैं रेलवेज़ की। रेलवे जो होते हैं, सपोज कोई एग्रीकल्चरल रीजन होता था जहाँ पे प्रोडक्शन होती थी, उस रीजन को कनेक्ट करने के लिए, पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे उन्होंने लाइन, ये रेलवे लाइन बिछाई थी। गोया कि जो रेलवेज था ये लिंक कर रहे थे किसको, लिंकिंग एग्रीकल्चरल रीजनस, एग्रीकल्चरल रीजन को ये लिंक करते थे किसके साथ, टू द पोर्ट्स, जो बंदरगाह होते थे इनके साथ उसको कनेक्ट, लिंक करते थे। कौन, जो रेलवेज थे ये अब लिंक कर रहे थे एग्रीकल्चरल रीजन्स को किसके साथ, पोर्ट्स के साथ। जो पोर्ट्स होते थे, बंदरगाह होते थे, उनको साथ ये इसको इनके साथ लिंक करते थे। गोया कि अगर यहाँ पे ये अमेरिका है, यहाँ पे ब्रिटेन है, तो यहाँ से ये उड़ के नहीं जाएगा, तो जंप तो नहीं करेगा, यहाँ तो सी है, ओशन हैं वगैरह हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो यहाँ पे उन्होंने बाद में भी देखा था कि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये शिप्स के ज़रिए से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर ये अमेरिका है, जो एग्रीकल्चरल रीजन था, एग्रीकल्चरल रीजन को उन्होंने किस चीज़ के साथ कनेक्ट किया था, पोर्ट्स के साथ उन्होंने कनेक्ट किया था। गोया कि जो रेलवेज थे ये इंटीरियर लैंड को पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करते थे। गोया कि जो इंटीरियर लैंड थे, जो एग्रीकल्चरल लैंड थे, इंटीरियर लैंड को किसके साथ ये कनेक्ट करते थे, पोर्ट्स के साथ, रेलवे के ज़रिए से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेलवे थे इंटीरियर लैंड को उन्होंने पोर्ट्स के साथ कनेक्ट किया था, क्योंकि जो फूड है उसको वहाँ तक पहुँचाना है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसमें हमने पढ़ा कि फ्लो ऑफ जो है ट्रेड या फ्लो ऑफ जो है ट्रेड या फ्लो ऑफ लेबर और जो फ्लो ऑफ कैपिटल, ये हमें यहाँ से फिर भी रिवाइज हो जाएगा कि किस तरीके से ये तीन जो है इन्फ्लुएंस करते थे, वर्ल्ड इकॉनमी को उन्होंने शेप दी थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं रेलवेज, ये इसमें एक्चुअली आता है कि फ्लो ऑफ कैपिटल किस तरह हुआ। ये इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि ब्रिटेन ने अब ये सोचा कि वहाँ पे एग्रीकल्चरल रीजन्स हैं उनको कनेक्ट करना है पोर्ट्स के साथ, और पोर्ट से जो है शिप्स जो है गुड्स या जो कारन्स हैं वो लाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं रेलवेज के लिए पैसे भी लगते थे, और जो ब्रिटेन के जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पे रेलवेज बनाना स्टार्ट किया था। गोया कि यहाँ पे हम देखते हैं कि कैपिटल की भी ज़रूरत होती है, फ्लो ऑफ कैपिटल जो है या पैसे लगते हैं रेलवे बनाने के लिए। तो क्यों उन्होंने ये बनाए, कि जो रेलवेज हैं ये उन्होंने क्यों बनाए थे। या जो रेलवेज उन्होंने बनाए थे इनको क्या पता ये उन्होंने क्यों बनाए थे, वो तो या थोड़ी वहाँ पे घूमने जाते थे, नहीं ऐसा नहीं था। इन्हें उनको पता था कि ब्रिटेन जो है ये ट्रेड करता था वहाँ से, वहाँ जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये हमें मजबूत करना है, तब जाके हम वहाँ से जो फ्लोज आते हैं, जो ट्रेड हम करते हैं, फ्लो ऑफ ट्रेड होता है वहाँ पे, फ्लो ऑफ लेबर्स वगैरह आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं बरतानिया में भी एक तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, दूसरा हम देखते हैं कि वहाँ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी होते हैं, ताकि जो रेलवे लाइन जो जब हम वहाँ पे डेवलप करेंगे तब हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं
तो वो भी रन हो जाएंगे जब ये लोग एग्रीकल्चर रीजन से रेलवेज़ को कनेक्ट करेंगे पोर्ट्स तक। वहाँ से हम देखते हैं कि जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट से वहाँ पे शिप्स में हम जो है माल वगैरह लाएंगे। तो ठीक है, इस चीज़ के लिए उन्होंने पैसे खर्च किए थे। गोया कि रेलवेज भी उन्होंने बनाए थे। रेलवेज बनाने के साथ साथ उन्होंने क्या किए थे, बिल्डिंग हार्बर्स, बिल्डिंग हार्बर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं रेलवे ने जो कनेक्ट हैं एग्रीकल्चर रीजन को पोर्ट्स तक कनेक्ट किया था, लेकिन पोर्ट्स में हम देखते हैं वहाँ पे उन्होंने बिल्ड किए थे न्यू हार्बर्स जहाँ पे शिप्स वगैरह रखते थे, और जो ओल्ड वंस थे उनको भी एक्सपेंशन किया था। जो ओल्ड पोर्ट्स वहाँ पे थे, एक्सपेंशन ऑफ ओल्ड वंस। एक तो उन्होंने नए बनाए थे, तो दूसरा जो ओल्ड पोर्ट्स वहाँ पे थे इनको भी उन्होंने क्या किया था, एक्सपेंशन किया था, एक्सपेंड किया था, ताकि जो है यहाँ पे बहुत सारे शिप्स रुक सकते हैं जिन पर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे क्रॉप्स वगैरह हैं इनको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सारी चीज़ें उन्होंने की, चाहे रेलवेज हो, न्यू हार्बर्स हो, जो ओल्ड वंस हैं इनको उन्होंने एक्सपेंड किया था। इसके जिसके चलते चलते हम देखते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन थी ये भी तेज़ हुई थी। गोया कि जो फूड है वो वहाँ तक पूछा जा सकता था, कहाँ पे, जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती थी। या यहाँ पे हम देखते हैं कि लैंड को उन्होंने क्लियर किया था ये प्रोडक्शन के लिए। गोया कि लैंड जो है ये भी अब खुद क्लियर नहीं हुआ था। जो ट्रीज़ वहाँ पे थे जिन्होंने उनको कट किया था ये वहाँ पे खुद नहीं होता है। इस पे भी हम देखते हैं किसी इंसान को भी वहाँ पे लगाना था जो वो काम वहाँ पे करेगा। गोया कि हम इसमें देखते हैं कि माइग्रेशन हुआ था। जो माइग्रेशन थी, माइग्रेशन भी अब स्टार्ट हुई थी। माइग्रेशन किस चीज़ के लिए, फॉर कल्टिवेशन, फॉर कल्टिवेशन के लिए माइग्रेशन होती थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब उनको यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। कहाँ से ये लोग कहाँ जाते थे, माइग्रेशन कहाँ पे करते थे, ये लोग रशिया जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे, अमेरिका जाते थे। तो इन कंट्रीज़ में ये लोग माइग्रेशन करते थे। गोया कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे उन्होंने माइग्रेट किए थे। जब वहाँ पे हम देखते हैं कि जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल उन्होंने क्या किया था, माइग्रेटेड। उन्होंने माइग्रेशन की फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, फ्रॉम यूरोप से ये उन्होंने माइग्रेशन की। कहाँ पे, कुछ अमेरिका में चले गए, कुछ ऑस्ट्रेलिया में चले गए थे, जहाँ पे अब एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो ये एक्सपेंड करते थे। एक फैक्ट मैं उनको यहाँ पे बताऊँगा, नियर अबाउट 50 मिलियन पीपल माइग्रेट। कितने लोगों ने माइग्रेशन की थी, नियर अबाउट 50 मिलियन जो पीपल थे उन्होंने माइग्रेशन की थी। पीपल माइग्रेटेड, उन्होंने माइग्रेट की कहाँ से, फ्रॉम यूरोप से। यूरोप से ही, सिर्फ खाली यूरोप से ही कहाँ, या कितने लोगों ने माइग्रेशन की, 50 मिलियन लोगों ने यूरोप से ही माइग्रेशन की। तो माइग्रेशन किस चीज़ के लिए करते थे, फॉर कल्टिवेशन, जो कि मैंने पहले भी बताया कि ये लोग जाते थे माइग्रेशन करते थे कल्टिवेशन के लिए। गोया कि यहाँ पे हम देखते हैं फ्लो ऑफ लेबर हैं जिन्होंने माइग्रेशन किए थे। अब ऐसा तो नहीं है ये लोग कल्टिवेशन के लिए जाते थे, खेती बाड़ी करते थे, तो इसके बाद ये क्या कहते, खेती में रहते थे, नहीं। इनके बाद में हम देखते हैं कि जो लेबर्स वहाँ पे गए थे इनको भी अब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई थी, बिल्डिंग होम्स। अब इनको भी वहाँ पे रहना था, अब इनको भी वहाँ पे घर वगैरह चाहिए, होम्स या सेटलमेंट्स भी हैं। ये लोग खेती बाड़ी करने के लिए वहाँ पे गए थे, कल्टीवेशन करने के लिए गए थे, लेकिन ये तो दिन में अगर खेती बाड़ी करते हैं तो रात के वक्त कहाँ सोएंगे, खेत में नहीं। अब उनको रहने के लिए हाउसेस की ज़रूरत होती है, उन्हें रहने के लिए हमें जो है मकान प्रोवाइड्स करने होते थे। गोया कि जब ये लोग वहाँ पे भी सेटल हो जाएंगे तो सीधी सी बात है वहाँ पे जो मार्केट है, मार्केट भी डेवलप हो जाएगा। जब मार्केट वहाँ पे डेवलप हो जाएगा तो बाद में हम देखते हैं कि रोड्स भी वहाँ पे हैं जो कंस्ट्रक्ट होंगे। इसके साथ ही हम देखते हैं अगर इनको बिल्डिंग्स बनाने होते हैं सेटलमेंट के लिए, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो फ्लो ऑफ लेबर होते हैं,
है ना, फ्लो ऑफ लेबर तो एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। यहाँ पे हम ये दो चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं, एक तो फ्लो ऑफ लेबर है और कैपिटल है। फ्लो ऑफ लेबर ये तो पता है कि लेबर उन्होंने माइग्रेशन की, तो वहाँ पे ये लोग कल्टीवेशन करते थे, अब इसके साथ ही ये लोग वहाँ पे भी सेटल हो गए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं फ्लो ऑफ कैपिटल। अब जो कैपिटल है ये कहाँ से आता था, तो कैपिटल जो है, पैसे जो है, ये फाइनेंशियल सेंटर से आते थे, फाइनेंशियल सेंटर्स। तो उस समय फाइनेंशियल सेंटर्स कौन थे, लाइक लंदन था, सच एज लंदन, वहाँ से अब पैसे आना स्टार्ट हुआ था। जो फाइनेंशियल सेंटर्स मैंने यहाँ पे लिखा था, फाइनेंशियल सेंटर उस वक्त लंदन था, ब्रिटेन था। अब इनको भी पता था कि अगर हमें इंपोर्ट करना है इस चीज़ के लिए हमें वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप होगा तो तब ये चीज़ें होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सब किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, चाहे फ्लो ऑफ ट्रेड था, फ्लो ऑफ लेबर था, फ्लो ऑफ कैपिटल था। जब हमारा इनके जो पैसे हैं वो वहाँ पे पहुँच जाएगा तो तब हम देखते हैं ये तीनों चीज़ों जो हैं जो कि इकोनॉमिस्ट्स ने आइडेंटिफाई किए थे 19th सेंचुरी में, फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ कैपिटल एंड फ्लो ऑफ लेबर। इसमें हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से वर्ल्ड की जो इकॉनमी थी वो शेप ले रही थी। तो एक बार हम फिर से इसको रिकॉल करेंगे, पार्ट फर्स्ट को भी और पार्ट सेकंड को भी हम इसको एनालाइज करेंगे। कि पार्ट फर्स्ट में हमने पहले पढ़ा है कि कॉर्न लॉस, जब कॉर्न लॉस ख़त्म हुए थे उसके बाद हम देखते हैं कि जो सिचुएशन थी वो भी अब बदलती जा रही थी। माइग्रेशन स्टार्ट हुआ था, माइग्रेशन स्टार्ट होने के साथ ही फ्लो ऑफ लेबर हुआ था। जब फ्लो ऑफ लेबर हुआ था वहाँ पे इनको ज़रूरत पड़ गई हाउसेस की, तो सेटलमेंट्स हुए थे, ट्रांसपोर्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ गई। तो फ्लो ऑफ कैपिटल भी हम देखते हैं कि उन्होंने रेलवेज़ वहाँ पे स्टार्ट किए थे, रेलवे लाइन्स वहाँ पे बिछाए थे, उन्होंने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप किया था और जो प्रोडक्शन वहाँ पे थे उसको एक्सपोर्ट किया था उन्होंने। तो उसमें हम देखते हैं फ्लो ऑफ ट्रेड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये चीज़ें हैं इन चीज़ों ने किस तरीके से वर्ल्ड की इकॉनमी को शेप दी थी। चाहे पार्ट सेकंड हम पढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं प्राइसेस जो हैं वो फॉल हुए थे। जब प्राइसेस गिरे थे तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी, जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी तो हायर इनकम्स आए थे, तो मोर इंपोर्ट हुए थे। वहाँ पे लोगों ने फिर माइग्रेशन की थी, लैंड क्लियर किया था वहाँ पे। तो बाद में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की भी इसमें जो है इन्फ्लुएंस ये एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। रेलवेज़ को उन्होंने लिंक किया था, एग्रीकल्चरल रीजन को लिंक किया था पोर्ट्स के साथ, रेलवेज़ बनाए थे। रेलवेज़ बनाने के बाद ही उन्होंने हार्बर्स वहाँ पे बनाए थे जहाँ पे ये लोग शिप्स रखते थे। इसके साथ ही एक्सपेंशन हुआ था ओल्ड वंस का। तो बाद में हम देखते हैं माइग्रेशन की थी, 50 मिलियन पीपल जो है उन्होंने माइग्रेशन की थी। तो जो उन्होंने माइग्रेशन की थी अब वो वहाँ पे सेटल हो गए थे, मार्केट वहाँ पे भी डेवलप हुए थे। इन चीज़ों से हम देखते हैं कि फ्लो ऑफ लेबर भी हुआ था और फ्लो ऑफ कैपिटल भी हुआ था। फ्लो जो है कैपिटल कहाँ से आ रहा था, फाइनेंशियल सेंटर से आता था जिसमें लंदन आता था। तो वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे थे माइग्रेशन के बारे में, जो कि मैं यहाँ पे लिखूँगा ओवरऑल वर्ल्ड जो है जिन्होंने माइग्रेशन की थी 150 मिलियन जो है उन्होंने माइग्रेशन की थी और 150 मिलियन जो हैं दे लेफ्ट देयर होम, उन्होंने माइग्रेशन की। दे ट्रैवल वास्ट डिस्टेंस इन सर्च ऑफ बेटर फॉर्चून, तो उन्होंने वास्ट डिस्टेंस को ट्रैवल किया था, एक जगह से उन्होंने दूसरी जगह ट्रैवल किया था, माइग्रेशन। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि 1890s में जो वर्ल्ड इकॉनमी थी उसको शेप मिल रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं हमने एशिया का भी पढ़ा या यूरोप का पढ़ा, अमेरिका का पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया का पढ़ा, रशिया का पढ़ा, लेकिन टू सम एक्सटेंट यहाँ पे हमें देखना है कि अदर कंट्रीज़ के बारे में हमने पढ़ा है। तो थोड़ा जो है इंडिया के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे थी इंडिया में, उन्होंने नेटवर्क बनाए थे, इरिगेशन कैनल्स बनाए थे ताकि जो सेमी डेजर्ट एरियाज थे उनको हम कन्वर्ट करेंगे फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड्स में, ताकि यहाँ पे भी हम ग्रो कर सकते थे। वीट या कॉटन है फॉर एक्सपोर्ट। तो वहाँ पे उन्होंने इनको बताया कि ये जो है कैनल्स हैं, कैनल कॉलोनीज है जो वहाँ पे लोग सेटल हुए थे।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1820 से लेकर 1940 तक जो ट्रेड हुआ था, मल्टीप्लाइड हुआ था 25 से लेकर 40 टाइम्स तक, इसमें जो नियरली 60% का जो ट्रेड है वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स उसमें आते थे। वीट आता था, कॉटन आता था, या मिनरल्स आते थे सच एज कोल। इसके साथ हम देखते हैं ये जो टॉपिक था कि वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप, इसका जो सेकंड पार्ट है ये भी अब ख़त्म हुआ था। उसके बाद जो टॉपिक हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके लिए मैं दूसरा क्लास दूंगा। तो आपको बच्चों से यही गुजारिश की जाती थी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन वहाँ पे हैं उस पर प्रेस करें, ताकि आप जो है नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं। इजीली आप उनको फिर वॉच कर सकते हो। थैंक यू।